Okay, so now we can talk about the interview. And as you have already mentioned that around max 7 to 8 students were shortlisted for the interview, each for power and the control system. So roughly हम मान के चल सकते हैं कि 20 बच्चों से ज्यादा नहीं थे इंटरव्यू के लिए इन दोनों प्रोफाइल मिला के. मैक्सिमम 20 बच्चे रहे होंगे. Okay, so now we can talk about the interview process actually, and you can discuss in detail like the number of rounds, duration, और कैसे मतलब आप एक आइडिया भी दे सकते हो बच्चों को, अगले आने वाले स्टूडेंट्स को, कि जैसे आप जब इंटरव्यू रूम में घुसे तो मतलब स्टार्ट कैसे हुआ. यूजुअली टेलिंग अबाउट योरसेल्फ से होता है, बट आपके केस में जो भी था आप बता सकती हैं. और कैसे अब कुछ ऐसी चीजें जो कि स्पेसिफिक था प्रोफाइल के, जैसे कंट्रोल सिस्टम था तो कंट्रोल से कैसे क्वेश्चंस आए. इवन कि मर्सिडीज एक ऑटोमोबाइल काफी बड़ी जायंट है ऑटोमोबाइल के सेक्टर में, और दे आर आल्सो नाउ एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ आई थिंक ऑटोनोमस व्हीकल्स. सो टेक्निकल क्वेश्चंस कैसे थे कंट्रोल सिस्टम्स के ऊपर, तो आप थोड़ा डिटेल में आप बता सकती हैं इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में. तो स्टार्टिंग मतलब टोटल 3 इंटरव्यू थे. फर्स्ट वाला टेक्निकल था, सेकंड मैनेजर एंड देन एचआर राउंड था. तो जो टेक्निकल वाला था वो स्टार्ट हुआ था, जैसे ही स्टार्ट हुआ तो फिर अभी ऑनलाइन में क्या इशू रहता है हमारा कि अगर हमें सामने से कोई फेस दिख रहा है तो हम थोड़ा इजीली बोलना स्टार्ट कर सकते हैं. मेरा स्टार्ट कैसे हुआ, एक तो मेरा टाइमिंग था 6 बजे का, उन्होंने 5 बजे स्टार्ट करवा दिया कि सुदेश ज्वाइन करो. एएम या पीएम? पीएम. ओके. तो अब ज्वाइन जैसे ही करा, अब मुझे फेस दिख नहीं रहा, उन्होंने अपनी फोटो लगा रखी थी और सामने से सिर्फ वॉइस आ रही है, तो वो काफ़ी अजीब सा हो गया था. मतलब कॉन्शियसली मतलब सिर्फ फोटो दिख रही है और फोटो में भी वो ऐसे स्माइल कर रहे हैं. ऐसे मैं कहा सर सीरियस क्वेश्चन पूछ रहे, मैं क्या ऐसा कर. तो वो फिर स्टार्ट ऐसे ही हुआ था कि सुदेश टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. तो उसके बाद फिर बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है तो आपका एमटीपी इसके अंडर है. फिर उन्होंने एमटीपी से क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करे. तो एमटीपी से क्वेश्चन पूछते पूछते फिर वो थोड़ा और डेप्थ में जाने लग गए कि मान लो मेरा ऐसे नहीं ऐसे चीज़ है तो आप कैसे करोगे, या मतलब मेरे पास ये केस सिनेरियोज हैं, इसमें आप किसको प्रेफरेंस दोगे. मतलब टेक्निकल काइंड ऑफ ये चीज़ें चलती थी. वो ये देख रहे थे कि मान लो जैसे मेरा कंट्रोलर यूज़ करना है, मुझे तो पी करना है, पीडी करना है, पीआई डी करना है, कौन सा यूज़ करना है, इस तरीके से. तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ रहे थे कि मतलब आप बताओ क्या मतलब आपके हिसाब से. वो चीज़ एक अच्छी थी, वो पर्सन बहुत अच्छे थे. तो अगर मैं कहीं पे कुछ मिस्टेक कर रही थी तो मुझे हल्का से ऐसे हेल्प करने की भी कोशिश कर रहे थे कि मतलब बच्चे थोड़ा देखो, आप थोड़ा सोचो. और जब मैंने सही बोला तो वो अप्रिशिएट कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छे थे. मतलब काफ़ी मज़ा आया उनके साथ इंटरव्यू में. वो काफ़ी मतलब मोटिवेट भी कर रहे थे कि या वेरी गुड, यू सेड राइट. और इफ़ आई वाज रॉन्ग समवेयर ही वाज इनकरेजिंग मी आल्सो, नो ट्राई, एटलीस्ट ट्राई. तो वो इस तरीके से चला था. तो वो मेनली जैसे जिस तरीके से मेरा रेज्यूमे स्ट्रक्चर था उस हिसाब से ही चला था. स्टार्टिंग में उन्होंने एमटीपी के बारे में पूछना स्टार्ट करा, थोड़ा बहुत जो एप्लीकेशन बेस इधर उधर के क्वेश्चन उनको पूछने थे वो पूछे उन्होंने. उसके बाद फिर वो कोर्स प्रोजेक्ट्स पे आ गए थे. फिर उन्होंने कोर्स प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछा कि इनके बारे में थोड़ा बताओ या इस कोर्स प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताओ. बस इतना चला था. ये भी मेरे ख्याल से 40 मिनट्स तक कुछ चला था, 35-40 मिनट्स तक. तो इस राउंड में मतलब उन्होंने वही आपके टेलिंग अबाउट योरसेल्फ से शुरू किया, और वो क्योंकि आई गेस आपने एमटीपी के बारे में आपने बात की हो टेलिंग अबाउट योरसेल्फ में, बिकॉज़ यूजुअली हम कुछ पिन छोड़ के टेलिंग अबाउट योरसेल्फ में. ब्रेड क्रम अप्रोच. व्हिच अप्रोच? ब्रेड क्रम. ओके, ब्रेड क्रम. या सो हम वो कोशिश करते हैं, इवन इफ समटाइम्स की नहीं कर पाते, बट हम पूरी कोशिश करते हैं. सो देन क्वेश्चंस आपके एमटीपी और आपका जो कि एमटीपी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर है, तो ऑफ कोर्स उनको इंटरेस्टिंग लगा होगा क्योंकि वो भी व्हीकल वाले, आप भी व्हीकल वाले, तो दैट्स अ परफेक्ट मैच. एंड देन फिर उस पे उन्होंने ट्विक किया चीज़ों को, पैरामीटर उन्होंने ट्विक करना शुरू किया, जैसे आपने बताया पीआई पीआईडी वगैरह आपने उन्हें पूछना शुरू किया. तो आपके फिर कोर्स पीरियड से बात आई. सो दिस राउंड वेंट अप टू 40 मिनट्स एज यू मेंशन. ओके. तो इसमें और एक ही मतलब इंसान थे आपके इंटरव्यूअर, पैनल में एक ही? हाँ, पैनल में एक ही थे वो. ओके. सो और आपने जो ये बात बताई कि वो सिंस दैट पर्सन्स वेबकैम वाज नॉट ऑन, तो वो एक अभी मुझे और भी कुछ लोगों से बात करके समझ में आया कि दैट रियली एड्स अ बिट ऑफ प्रेशर. यस, इट डज, बिकॉज़ यू कांट सी द अदर पर्सन एक्सप्रेशन. और सिर्फ वॉइस पे जज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अगर वो वॉइस में ये भी कह रहे हैं डर लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया क्या. मुझे वो देख नहीं रहे. फिर वो
बीच में पॉज भी आ जाता है थोड़ा, क्योंकि वो हमारी सुन रहे हैं, हम उनकी वॉइस सुन रहे हैं। अब शक्ल देख रहे हो तो पता है कि वो बोल रहे हैं, आप चुप हो जाओ। पर वो चीज़ भी नहीं थी, तो वो थोड़ा प्रेशराइजिंग था स्टार्टिंग ही, मतलब जैसे हुआ था इंटरव्यू। और आपका कैमरा ऑन था पूरे टाइम, राइट? हाँ, मेरा ऑन था। हाँ, ऑफ कोर्स हमारा ऑन हमें करना ही पड़ेगा। तो हाँ। ये आई थिंक इस बार ऑनलाइन इंटरव्यू में ये एक नई चीज ऐड हुई है कि उन्होंने अपना कैमरा जानबूझ के ऑफ रखा हुआ है, या ऑफ है, भले ही जानबूझ के ना रखा हो, बट उस केस में भी आपको यू हैव टू बी कॉन्शियस। हाँ, हम क्योंकि वो हमारे एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं। देख पा रहे हैं हाँ, एग्जैक्टली, वो माइंड में क्योंकि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बाजू में अपने ठीक है थोड़ा फोन देख लेता हूँ क्या आया नहीं आया, हाँ। ये सब चीजें हम नहीं करते। इवन दो वो नहीं है फिर भी हमें वी हैव टू बी टोटली फोकस्ड। वही कुछ चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल ऑफलाइन में मैंने सुना कि कभी-कभी लोग सर्किट बना के देते हैं, ठीक है इसका डायग्राम इसका बना के मॉडलिंग करके बताओ। ये भी हुआ है लास्ट ईयर। नहीं, ऑनलाइन में भी हुआ है। अच्छा, ऑनलाइन में भी हुआ है? हाँ, ऑनलाइन में हुआ है ये मुझे याद है। मेरे फ्रेंड्स का टीआई का इंटरव्यू था, तो उनके साथ हुआ है। उनको एक आरसी सर्किट दे दिया और बोला इसको सॉल्व करो बैठ के, और उनका वेबकैम और वो इस तरीके से था कि वो देख पाए कि वो सॉल्व कर रहे हैं, और फिर बाद में उनको शो करना था। दिस हैपेंड फॉर मी आल्सो इन द मर्सिडीज इंटरव्यू। He gave me something to write some formula SOC estimation, like state of charge estimation of the electric vehicle. तो उन्होंने बोला फॉर्मूला लिखो या फिर ये मेथड है इसके स्टेप्स लिखो, और उसके बाद मैंने ऐसे लिटरली पेपर से दिखाया उनको कि सर ये, फिर वो जूम कर करके, अच्छा नहीं बच्चे थोड़ा पीछे करो, बच्चे थोड़ा आगे करो। तो वो ये हुआ था, मुझे अभी याद आया, मेरे साथ हुआ था ये मर्सिडीज में। उन्होंने कहा था लिखो और फिर मुझे दिखाओ, मैं थोड़ा बच बड़ा गया। लिखो। ऐसा मेरे साथ मैं बच गया। ओके, तो या दैट्स टोटली यूनिक इन केस ऑफ ऑनलाइन की इसके लिए भी तैयार रहना है, ऐसा नहीं कि ऑनलाइन तुम बच जाओगे। हाँ, तैयार वो क्योंकि इंस्ट्रक्शन में मेंशन है पेपर पेन लेके बैठो साथ में, तो मतलब लेके बैठो, वो कह सकते हैं लिखने को। ये नहीं उन्होंने कहा बेटे लिखो, और लेके तो बैठे नहीं, अरे भाई पेपर दे, अरे भाई पेन दे। और आजकल पेपर वगैरह यूज करना तो हम भूल ही गए हैं, पेपर लैपटॉप वगैरह के चक्कर में हम सब यूज लैपटॉप फॉर ऑल द टास्क्स। ग्रेट टू नो। एंड देन ओके, सो ये आपका फर्स्ट राउंड था, कंप्लीटली टेक्निकल राउंड था। अब आपने बताया कि आपका मैनेजरियल राउंड था। हाँ, मैनेजरियल का ये था कि काफ़ी टाइम बाद उन्होंने बोला था कि आपका मैनेजरियल भी होगा। तो उसके बाद फिर जब मैनेजरियल के लिए कॉल आया, तो मैनेजरियल वाला काफ़ी ट्रिकी था। मैनेजरियल वाले में उनका वेबकैम ऑन था, और वो इस तरीके से एकदम स्टाइलिश पर्सनैलिटी सामने बैठे हुए हैं, और मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव सेशन गया था वो मेरा। मतलब हम बहुत चीज़ों पे डिस्कस कर रहे थे। स्टार्टिंग तो ऐसे ही हुआ था कि सुदेश टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो बता दिया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपके एमटीपी में देख पा रहा हूँ, आपका कोर्स प्रोजेक्ट में देख पा रहा हूँ। उसमें उनका मेन फोकस ये था, वो टेक्निकल उन्होंने इतना नहीं पूछा, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे स्टार्टिंग में ही। उसके बाद वो आ गए थे कि आपकी हॉबीज़ क्या है, और आप वर्क प्रेशर को किस तरीके से मैनेज करते हो। कि सपोज सुदेश मैं आपको 6 मंथ्स के लिए वर्क दे रहा हूँ, और 6 मंथ बाद मैं आपका स्विच कर दूँ, और फिर 6 मंथ बाद में कुछ और स्विच कर दूँ, तो फिर वो चीज़ आपके कितनी अडेप्टेबल है या नहीं, मतलब चेंज ऑफ वर्क। वो काफ़ी ट्रिकी था, मतलब वो जानना चाहते थे कि मैं क्या आंसर करती हूँ। वो चीज़ एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी ट्रिकी लगा था। सेकंड, जैसे हमारा प्राइवेट सेक्टर में है कि गैप ईयर बहुत ज़्यादा प्ले करता है रोल, तो मेरा गैप ईयर था, तो फिर वो उन्होंने इनडायरेक्टली पूछा था, डायरेक्टली नहीं पूछा। वो इनडायरेक्टली ऐसे कर रहे थे कि अच्छा सुदेश तो आप इतने में पास हो गए थे, अच्छा ठीक है, अभी इसमें एडमिशन लिया, अच्छा ठीक है, तो बीच के टाइम पे क्या कर रहे थे? अरे ऐसे अच्छा चल बताती हूँ क्या कर। तो फिर वो भी हंसने लग गए थे मेरे आंसर से, मतलब काफ़ी ह्यूमरस वे में मैंने उनको आंसर करा था, तो वो कहने लगे थे कि अच्छा वाह ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही, क्योंकि मेरा एमटीपी ईवीज़ पे था, कंपनी ऑटोमोबाइल है, तो फिर वही थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन चल रहे थे कि अच्छा ठीक है चलो, हमारा ईवी इतना पावरफुल है और सब चीज़ें हैं, फिर भी क्यों नहीं है इंडिया में, व्हाट इज़ योर थॉट एंड व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू इन दैट केस। तो जितना भी मैंने लिटरेचर सर्वे किया था, तो उस हिसाब से मैंने उनको आंसर किया। वो काफ़ी कन्विंस थे उस चीज़ से, वो कह रहे कि हाँ इस वजह से ही है कि मतलब ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं हमारी, तो वो था। उसके बाद फिर उन्होंने कैंपस के बारे में बात करना शुरू कर दिया। मतलब ये सारा जब ऐसे हो गया, एक पूरा मतलब स्टेज सेट हो चुका था अच्छे तरीके से, लग रहा था कि एटलीस्ट वो शायद इम्प्रेस हो चुके हैं या कुछ ऐसा। फिर वो कैंपस वगैरह के बारे में फिर वो थोड़े टाइम बाद कैजुअल हो गए थे, कैंपस के बारे में डिस्कस करने लगे। अच्छा तो आप कैंपस में अपनी वर्क प्रेशर को कैसे मैनेज करते हो कैंपस में, क्योंकि आपको इतना सारा काम मिलता है और अभी तो ऑनलाइन था सब कुछ, तो फिर वो कैसे मैनेज करते हो आप।
फिर टेक्निकल में वो ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा लैब एक्सपोज़र कितना है, क्योंकि ये R&D वर्क है, तो वो Yeah. लैब के बारे में जानना चाहते थे कि मैंने अब तक कितना लैब वर्क किया है। मतलब एमटीपी का लगा लो, कोर्स प्रोजेक्ट का लगा लो, या मतलब कोई भी चीज़ का, आपका एक्सपोज़र कितना है, मतलब आप कितना उस चीज़ों के साथ फ़ैमिलियर हो। तो एक वो चीज़ भी वो जानना चाह रहे थे। तो इस तरीके से वो इंटरव्यू चला। वो थोड़ा ज़्यादा देर चला था आई थिंक। वो 45 मिनट्स 50 मिनट्स तक कुछ चला था। ओके। सो गैप ईयर को अगर आप बताना चाहो तो गैप ईयर को आपने कैसे, क्योंकि आपके केस में 2 इयर्स का है ना, तो आपने इसको कैसे, बिकॉज आई थिंक एमटेक के केस में मोस्ट ऑफ द केस में मतलब कुछ लोग तो वर्क एक्सपीरियंस वाले भी होते हैं डेफिनेटली, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बीच में किसी कारण से उनके करियर में गैप होता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो आपने इसका आंसर कैसे किया, मतलब कुछ आप पॉइंट अगर देना चाहो, क्योंकि आने वाले बच्चों को भी ये सब केसेज होंगे ही होंगे। तो गैप ईयर मतलब मैं अगर एज अ इंटरव्यूअर देख रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि इस बच्चे ने अपने 2 साल कहाँ स्पेंड करे। अगर आप उस चीज़ को बहुत ही जस्टिफाई वे में आंसर कर पा रहे हो कि सर मैंने अपने 2 ईयर यहाँ एक्सपेंस करे हैं, वेस्ट नहीं करे हैं, वो एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए कि आपने बस 2 ईयर वेस्ट कर दिए कि चलो यार इस साल की 8वीं बात छोड़ो, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे। वो एटीट्यूड नहीं दिखना चाहिए इंटरव्यू में, होना भी नहीं चाहिए वो एटीट्यूड मेरे हिसाब से। वो चीज़ आपको इस तरीके से प्रेजेंट करनी है कि सर मैंने वो अपने ईयर्स इस चीज़ में स्पेंड करे हैं, या मैंने मेरी पर्सनालिटी को या इस चीज़ को इस तरीके से चेंज किया है इन 2 इयर्स के एक्सपीरियंस में। या आप इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जो पर्सनालिटी मेरी बीटेक में थी, और जो 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद, इतने स्ट्रगल्स के बाद, आईआईटी में पहुंचने के बाद, वो भी आईआईटी बॉम्बे, ऐसी वैसी आईआईटी नहीं है, बॉम्बे में बैठे हैं, तो वो चीज़ आप फ्लॉन्ट कर सकते हो मेरे हिसाब से। वो कॉन्फिडेंस उनको भी दिखना चाहिए। तो वो एक एटीट्यूड शो करता है कि बच्चा पॉजिटिव एटीट्यूड भी है, हार्ड वर्किंग भी है, और अपनी मेहनत को जानता है, और शो करना भी जानता है कि मैंने मेहनत करी है और मैं आज यहाँ पे हूँ सर उस वजह से। अगर मैं नहीं गैप ईयर लेता तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, मैं कहीं और होता, आज आपके सामने नहीं बैठा होता। आपने ये काफी सही आंसर दिया, मुझे भी काफी अच्छा लगा ये कि मतलब बात सही है कि आपको अपने जो भी चीजें आपके करियर में, यू हैव टू शो इट एज अ पॉजिटिव थिंग, एज अ स्ट्रेंथ ऑफ योर्स, कि यू यूज दैट टाइम टू अचीव समथिंग और ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। तो उनको बस यही चाहिए कि इसने ऐसे ही बस घर बैठ के ऐसा बस इसने रोटी खाई है, बस ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है इसने कुछ तो अचीव किया उस पॉइंट, उस ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन। और हम हर कोई अचीव करते ही है, वो बस उस चीज को प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है एग्जैक्ट उस मोमेंट पे। Why? So I think communication skills at that time comes into picture. कि how do you present yourself? In managerial round it matters a lot. Yeah. तो मैनेजरियल राउंड में जैसे आपने काफी अच्छे क्वेश्चंस बताए, तो आपने इसकी तैयारी कुछ अलग रिसोर्स वगैरह से की थी, वो आप बताना चाहोगे? आपने बस आपने बस went with the flow, managerial went with the flow. अच्छा। ओके, एंड यू जस्ट ट्राई टू बी काम, और आपने क्वेश्चन का आंसर दिया, आपने कुछ अलग से तैयारी नहीं की थी आपने। इसके बाद फिर आपका एचआर राउंड हुआ फाइनली। इसके बाद एचआर राउंड हुआ था। एचआर राउंड टेलीफोनिक राउंड था, उसमें वीडियो कॉल पे नहीं हुआ था, वो टेलीफोनिक था। उन्होंने खुद ही कॉल किया था, काफ़ी लेट हो गया था, वो 10:30-11 बज चुके थे, तो तब उनका फ़ोन आया। तो फ़ोन पे उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, सुदेश टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, वो बस उनका था कि सुदेश क्विकली इन 2 मिनट्स और 1 मिनट टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्विकली। तो उनका ये था कि मतलब बस जल्दी से बता दो। फिर थोड़ा बहुत ये बताने के बाद उनका ये हो गया था कि वो थोड़ा कंपनी के बारे में पूछ रहे थे कि आपको कंपनी के बारे में भी जानकारी है नहीं, तो थोड़ा बहुत कंपनी रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। फिर उन्होंने लोकेशन पे क्वेश्चन पूछे कि मतलब बैंगलोर में आप कोई फ्रेंड या रिलेटिव है या नहीं, मतलब इस सिटी में मूव करोगे तो मतलब कितना कंफर्टेबल हो उस चीज़ के साथ या नहीं। तो उस टाइम पे फिर वो बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से आंसर कर रहे हो। जैसे कही कि आप कंपनी के बारे में थोड़ा रिसर्च करना शुरू करो हमारी, तो मुझे थोड़ा हिंट हुआ कि शायद इन्होंने ऐसे कहा, तो शायद हो चुका है पर मैं ऐसे थी लेट्स सी। तो इतना चला था। तो एचआर राउंड मेरा आई थिंक 15-20 मिनट्स चला था फोन पे। सो ये तीनों राउंड्स नॉकआउट राउंड टाइप था कि इंटरव्यू के बाद किसी को नॉकआउट किया फिर, या सबका? अच्छा, नॉकआउट टाइप था, मतलब डोमिनो टाइप था। पहले जिसका ये क्लियर हुआ उसको ही सेकंड मिलेगा, और जिसका सेकंड क्लियर हो उसका ही एचआर होगा, इस टाइप से।
तो कहीं ना कहीं आपको लगा होगा, मतलब बिकॉज यू आप 6 PM से आप लगभग बैठे थे और 10:30 के आसपास आपके पास एचआर का कॉल आया, तो ओवर दीज 4 तो 4 घंटे आपको लगा हो पता नहीं क्या होगा, बट इवेंचुअली यू क्लियर्ड ऑल द राउंड्स। या तो अब नाउ यू आर ऑल सेट टू जॉइन बेंगलुरु मर्सिडीज, आप ज्वाइन करोगे। हाँ मुझे और या तो कुछ चीजें आपको और बतानी है, लाइक यू वांट टू मेंशन, और कुछ आपको आखिरी ज्ञान कुछ देना है, टिप्स वगैरह, तो वी कैन ऐड दैट। आखिरी ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मास्त्र। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सब फ्रेंड्स का शॉर्टलिस्ट होके नाम आ रहा है, आपका नहीं आया, आप तक उस चीज़ को पैनिक नहीं करना है, काम रहना है। दूसरी चीज़, इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाए तो उस टाइम पे ये नहीं करना, या मतलब खुद को ऐसे घबरा के ये नहीं कर लेना भाई आए साहब मुझे तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, और सामने से उन्होंने गलती से कह दिया अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है ट्राई करो। ये नहीं लेना कि अरे इतना सिंपल क्वेश्चन था इन्होंने पूछा और मैं आंसर नहीं कर पाया, तो वो चीज़ नहीं लेनी है। मतलब प्रेशर उस टाइम पे कोशिश करना है, थोड़ा शांत रहो, करो, ट्राई करो। वो क्या पता जान पूछ के ये चीज़ कह रहे हो चेक करने के लिए कि आप पैनिक करोगे या नहीं, तो वो चीज़ हो सकती है। तो इसलिए अपना शांति से काम रह के इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू होने के बाद कितना भी अच्छा जाए, कितना भी अच्छा, प्री अजम्पशंस नहीं लेने हैं। मेरा तो हो गया भाई, मम्मी आज तो हो गया, हलवा बना लो, वो काम नहीं करने हैं। वेट करो जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। थोड़ा अपने इमोशंस को भी कंट्रोल रखो, कितना भी अच्छा जाए, पूरा जाए तो रोना धोना नहीं करना है, और करे तो रोल लो भाई, पर उसके बाद फिर से स्टार्ट करो, आगे और भी डेज है और भी कंपनीज आ रही हैं, उस पर फोकस करो। पर बस यही है, हमेशा पूरे प्लेसमेंट के जितने भी दिन हैं पॉजिटिव एटीट्यूड से रहो, खुद का होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं भागना है। जिनका नहीं हुआ उनकी हेल्प करो, उनको थोड़ा गाइड करो, जो तुम्हें लगता है कि तुमने मिस्टेक करी या ठीक करने के बाद मेरा हो गया, उनको वो चीज़ें बताओ। तो वो चीज़ अच्छी है, तुम्हारी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेगी, तो वो बहुत अच्छा टाइम है। मतलब तुम उस फेज में बहुत कुछ सीख सकते हो, बहुत कुछ गवा सकते हो, तो वो अब तुम्हारे हाथ में कि तुम्हें क्या करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड फोकस। या डेफिनेटली ये टिप काफी काम आएगी, एंड आई थिंक ये टिप हम सबको हर समय याद होनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी भी हो, अगर मतलब सिचुएशन कैसी भी हो, आपको अपने आप को कंट्रोल रखना है। दुख सुख तो होता ही रहता है, फिर भी थोड़ा कंट्रोल करके चलना चाहिए। और मैंने अभी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि एक ऐसा सेंटेंस जो कि दुख और सुख दोनों में वैलिड हो, तो हालांकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे, बट एक सेंटेंस, हाँ एक सेंटेंस ये था कि ये वक्त टल जाएगा। अरे वाह, नाइस। दिस टाइम विल पास। तो दुख है तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये जाएगा, ये टाइम जाएगा। सुख आएगा, सुख है तब भी उड़ना नहीं है कि अरे मतलब ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। So that's why we always need to learn how to strike a balance in our life. Be it anything, introvert, extrovert, सुख दुख, जो भी हो आपके लाइफ में, you need to learn. आई थिंक हमारी, जो मैं खुद के भी चीज़ों से मैं सीखता हूँ, या आपने भी फील किया होगा कि हमारी सारी उम्र यही बैलेंस क्रिएट करने में निकल जाती है। वो तो है, पूरी उम्र बस यही उसमें निकल जाती है। स्कूल में कर रहे होते हैं, कॉलेज में कर रहे होते हैं, लाइफ में भी वही कर रहे हैं। क्योंकि एक इंसान बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है एट अ टाइम, जैसे आप लोग प्ले करोगे। मतलब हर एक फैमिली में अगर आप हो तो हर तरह के आप रोल प्ले करते हो, कभी पेरेंट का रोल प्ले करते हो, कभी बच्चे का रोल प्ले करते हो, कभी किसी फ्रेंड का रोल प्ले करते हो। तो उन सब में कहाँ पे लिमिट है, कहाँ पे लिमिट नहीं है, क्या बाउंड्री है, यही जानने में हमारी सारी उम्र निकल जाती है। और वो जब हम जान जाते हैं, देन वी आर और एटलीस्ट वी सीम टू बी, और एटलीस्ट वी आर नोन एज मैच्योर्ड पर्सन्स। ये तो है।